तीन काम करना, कीरत करो, नाम जपो और बड्ड के छको। ये नानक जी का उपदेश था। कीरत करो मतलब आपके कर्म शुभ होने चाहिए, नाम जपो का मतलब भगवान नाम लेते रहना, और तीसरा है बड्ड के छको, जो आपके पास है थोड़ा उसको बांटना भी सीखो। ये तीन काम कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? पहला क्या है? शुभ कर्म करें हम, हमारे कर्म बुरे ना हो, हमारे कर्म क्या हो? शुभ हो। दूसरा, नाम जपो हो, परमात्मा का स्मरण हो, और तीसरा, हम बांट करके खाना सीखें। एक भिखारी भीख मांग रहा था, सेठ जी के कोठी के दरवाजे पर पहुंचा। अपनी बालकनी में सेठ जी सुबह सुबह ब्रश कर रहे थे, तो भिखारी ने कहा, सेठ जी रुपये 2 रुपये हो तो दे दो। तो सेठ जी ने कहा, सुबह सुबह तू कहां से आ गया रे, भीख मांगने, मूड खराब करने, जा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा, सेठ जी चलो पैसे नहीं है, बाकी बासी बची हुई कुछ सूखी हुई कोई रोटी तो हो, रोटी दे दो, सुबह सुबह भूख लगी है, सूखी रोटी खा लूंगा मैं। तो सेठ जी ने कहा, चल रोटी वोटी भी नहीं हमारे पास, जा भाग यहां से। सेठ जी बहुत ठंड लग रही है, कोई फटे पुराने कपड़े हो तो वही दे दो। सेठ जी ने कहा, तू यार सुनता नहीं है, न मेरे पास पैसे हैं, न मेरे पास रोटी है, न कपड़े हैं, तू भाग यहां से। तो फिर उस भिखारी ने अद्भुत जवाब दिया, सेठ जी आपके पास रुपये नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, तो वहां क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ। अरे जो मेरे पास नहीं वो तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर वहां क्यों बैठे हो? आओ मेरे साथ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारण। कमे भोजन नरक में वो जाता है जो केवल अपने लिए खाता है, भगवान को भोग नहीं लगाता है। और भगवान का भोग लगाने का मतलब है प्रत्येक जीवात्मा जिसको आवश्यकता हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सहयोग करना। आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व एक घटना घटी, और वो आज भी लोगों के मुख पर उस घटना का जिक्र है। आज भी लोग उस घटना को सुन करके, सुना करके कुछ वहां से संदेश प्राप्त करते हैं। बहुत प्यारी घटना घटी। एक व्यक्ति रोटी बना रहे हैं और एक कुत्ता आया। कुत्ते ने रोटी पकड़ी और सीधे वहां से भागा, क्योंकि उसका अनुभव था जीवन भर का कुत्ते का कि जो चीज हम किसी मनुष्य के लेते हैं, मनुष्य फिर हमको मारता है, कहीं ये भी हमें ना मारे। इसलिए रोटी लेकर के वो सीधा भागा, वहां से रुका नहीं, वहां पर बैठ कर नहीं खाया उसने, रोटी उठाई उसने और लेकर के भागा। वो थे नामदेव जी। नामदेव जी ने जब उस कुत्ते को रोटी लेकर के भागते हुए देखा तो उसके पीछे डंडा लेकर के नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़े। नारायण सूखी रोटी मत खाओ, मैं थोड़ा चुपड़ दूं उसके बाद खाना। और कहते हैं उसी कुत्ते से नारायण प्रकट हो गए। तभी से ये प्रसिद्ध कहा गया है, नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जाने किस रूप में कहां नारायण आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा ने हमको दिया है, हमारे पास यदि कुछ है तो हम किसी का सहयोग कर सके तो इसमें क्या कंजूसी कर रही, जितना हो सके हम करें। भगवान ने तो हमको दिया ना, हमने जब जन्म लिया था तो बिना कपड़े के आए थे, जाएंगे तब भी बिना कपड़े के जाएंगे। इस बीच की स्थिति में हमको जो कुछ मिला है वो परमात्मा की कृपा से मिला है, और यदि परमात्मा की कृपा से मिला है तो परमात्मा के निमित्त यदि हम कुछ दे सके तो इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य होगा।